Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team La Tutor। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 3। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सेक्शन नंबर 2 तक मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 को देखेंगे जो डील करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस से। तो बेसिकली ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये सेक्शन बहुत मैंडेटरी है। तो सेक्शन नंबर 3 बेसिकली डील करता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ग्रांट ऑफ लाइसेंस मीन्स के लाइसेंस को इशू करना, ठीक है। तो ग्रांट जो लाइसेंस है उसको ग्रांट कौन करता है, कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी गवर्नमेंट है या किस शख्स के पास पावर्स हैं कि वो लाइसेंस को ग्रांट कर सकता है। तो लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। आपकी जो सूबाई गवर्नमेंट है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए हैं कि अगर कोई भी शख्स लाइसेंस लेना चाहता है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करेगी। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। मैंने इस सेक्शंस को 5 स्टेप के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में बआसानी हो। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, इन डिटेल आज हम ग्रांट ऑफ लाइसेंस को डिस्कस करने वाले हैं टू द पॉइंट और बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। तो जो अथॉरिटी है लाइसेंस को ग्रांट करने की, लाइसेंस को इशू करने की या लाइसेंस को अता करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सूबाई गवर्नमेंट के पास है। मीन्स के सिंध की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर सिंध के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चाहता है तो उसको सूबाई गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो बेसिकली ये जो टर्म है आपका ग्रांट मीन्स इशू करना या देना, क्या चीज, लाइसेंस। बेसिकली ये लाइसेंस एक आपका ऐसे समझे कि अप्रूवल होता है, एक परमिशन होती है जो गवर्नमेंट देती है किसी भी शख्स को कि भाई आप इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करें। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम कराची में देखें तो कराची में के इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। अगर हम हैदराबाद के अंदर देखें, हैदराबाद के अंदर हेस्को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इनको सूबाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, लाइसेंस ग्रांट किया है। और लाइसेंस क्या है, एक अप्रूवल है, एक परमिशन है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए। तो लाइसेंस के अंदर कुछ चीजें स्पेसिफाई कर देते हैं जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी। भाई सप्लाई ऑफ एनर्जी आपको किस तरीके से करनी है, उसकी कुछ कायदे और कवानीन हैं जो लाइसेंस के अंदर प्रिस्क्राइब किए होते हैं। इसके अंदर लिमिट ऑफ एरिया किस एरिया के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे वो भी लाइसेंस के अंदर प्रिस्क्राइब किया होता है। इसके बाद ये भी लिखा होता है लिमिट ऑफ चार्ज, मीन्स के आप पर यूनिट कितनी चार्ज कलेक्ट करेंगे, कितने जो है चार्जेस लेंगे कंज्यूमर से जो वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। तो लाइसेंस के अंदर ये 3 चीजें स्पेसिफिक होती हैं, मैंडेटरी होती हैं। अगर लाइसेंस के अंदर ये चीज स्पेसिफाई ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस शख्स को किस एरिया के लिए लाइसेंस दिया गया है और कितने कंज्यूमर से चार्जेस करेगा। इसके अलावा इसकी टर्म्स और कंडीशंस क्या है। तो लाइसेंस के लिए ये टर्म्स, ये 3 चीजें जो है मैंडेटरी होती हैं। तो बेसिकली ये है एक सिंपल कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 3 का, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो अथॉरिटी हमने पढ़ी, सूबाई गवर्नमेंट के पास है। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि लाइसेंस ग्रांट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझे कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस किसी भी शख्स को गवर्नमेंट करना चाहे कर सकती है, एक ये चीज। दूसरी चीज आपको ये ज़हन में रखनी है
कि आपके इलाके के अंदर जो लोकल अथॉरिटी होती है, उस लोकल अथॉरिटी को भी सूबाई गवर्नमेंट उसकी कंसेंट से लाइसेंस इशू कर सकती है। जैसे कि हर इलाके के अंदर म्यूनिसिपल कमेटी होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, तो वहां पर उस म्यूनिसिपल को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी एप्लीकेशन पे लाइसेंस ग्रांट कर सकती है, लाइसेंस इशू कर सकती है। तो ठीक है, तो जब कभी भी अगर लोकल अथॉरिटी आए या कोई भी शख्स सूबाई गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेने के लिए जाता है, तो उसके लिए 5 स्टेप बहुत मैंडेटरी होते हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है, एनी पर्सन इज मेड एन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस विथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस। जो आपकी सूबाई गवर्नमेंट होती है वो एक फॉर्म प्रिस्क्राइब कर देती है, एक फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होता है, उस फॉर्म की एक फीस होती है, ठीक है, तो वो भी आपको पेड करनी है। तो जो भी शख्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा तो सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन देगा और उस एप्लीकेशन के साथ वो फॉर्म को भी अटैच करेगा और उसके साथ साथ उस फॉर्म की जो फीस होगी वो भी प्रिस्क्राइब तरीके से बताई होगी, तो वो भी उसको पेड करनी है। सबसे पहले ये है कि एप्लीकेशन आपको सूबाई गवर्नमेंट के पास जमा करवानी है फॉर दी ग्रांट ऑफ लाइसेंस। स्टेप नंबर 2 में आते हैं कि एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर लाइसेंस शैल पब्लिश अ नोटिस ऑफ हिज एप्लीकेशन। मीन्स के जो शख्स एप्लीकेशन दे रहा है सूबाई गवर्नमेंट को ग्रांट ऑफ लाइसेंस के पर्पस के लिए, वो शख्स एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद उस एप्लीकेशन को न्यूज़पेपर में या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए उसको पब्लिश करेगा, ताकि पब्लिक को पता चले कि ये जो शख्स है इसने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, इन केस इसको लाइसेंस मिल जाता है तो ये शख्स हमारे इलाके के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा। तो स्टेप 1 एप्लीकेशन बनी, एप्लीकेशन के बाद उस एप्लीकेशन को आपको पब्लिश करवाना है। पब्लिश के बाद स्टेप नंबर 3 ये कहता है, इफ एनी ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्शंस नजर आते हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं या वो डिससेटिस्फाई हो जाता है, तो देन एनी पर्सन अप्लाइंग अ लाइसेंस शैल मेड अ रिप्लाई विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मींस के जिस शख्स ने अप्लाई किया हुआ है लाइसेंस के लिए, वो शख्स एक रिप्लाई फाइल करेगा, जो ऑब्जेक्शंस थे, जो रिक्वायरमेंट्स कम थी, उन सबको फिल करके विद इन या बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द 3 मंथ्स। मींस के उसने जब एप्लीकेशन को पब्लिश किया उसके 3 माह के अंदर अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको फुलफिल करने हैं, मैंडेटरी। अगर नहीं करेगा तो वो लाइसेंस उसका रद्द हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 की तरफ हम आते हैं, कहता है वियर एन ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी व्हेन द ऑब्जेक्शन इज अनसफिशिएंट देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेट टू सच लोकल अथॉरिटी। तो अगर कोई लोकल अथॉरिटी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है तो वहां से कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर देखेगी कि भाई ये जो अनसफिशिएंट रीजन है, अनसफिशिएंट काज है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो लोकल अथॉरिटी होगी उससे कंसर्न जो भी होगी उसे बातचीत करेगी, उसके बाद डिटरमाइन करेगी कि इस ऑब्जेक्शन का करना क्या है। लास्ट स्टेप आपका ये है स्टेप नंबर 5 कि जब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी, वो देखेगी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की हुई हैं, तो वो क्या करेगी, आपको लाइसेंस ग्रांट कर देगी, लाइसेंस इश्यू कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली ये थे आपके 5 सिंपल स्टेप। ये वो प्रोसीजर है जिसके जरिए आप अपने लाइसेंस को ग्रांट कर सकते हैं, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस सेक्शन नंबर 3 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी बताई गई हैं कि किन जगहों के लिए लाइसेंस की मैंडेटरी नहीं होती, और इसके अलावा कुछ 2-3 बातें और भी की गई हैं इस सेक्शंस के अंदर जो हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 3 की एक्सेप्शंस। मींस के सेक्शन नंबर 3 कौन सी जगहों पर लागू नहीं होगा।
तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 3 जो भी कैंटोनमेंट्स एरियाज हैं, मींस के वो एरियाज जहां पर आर्मी का कब्जा है या जहां पर आर्मी का कोई सेटअप बना हुआ है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, एक आपका एरिया ये है क्योंकि यहाँ पर आपका ग्रांट ऑफ लाइसेंस नहीं होगा। इसके अलावा आपकी एडिशनल ये वो जगह है जहां पर बेरी अफवाज जो है अपने साज सामान जो है असला वगैरह जो है वो मोरखे के अंदर रखती हैं या जगह होती है जहां पर रखती हैं, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, उनको डायरेक्टली विदाउट एनी ऑब्जेक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। उसके बाद आपके जो फोर्ट्रेसेस हैं, मींस के आपके जो भी किले हैं, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि ये वो जगहें हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जिन्हें गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इसके लिए जो है लाइसेंस की मैंडेटरी नहीं होता। उसके बाद आते हैं एनी प्लेस ऑक्यूपाइंग बाय द नेवल, मिलिट्री और गवर्नमेंट, मीन्स के हर वो एरिया, हर वो जगह जहां पर आपकी नेवी का कब्जा है या मिलिट्री का है या गवर्नमेंट आपकी प्रोविंशियल भी हो सकती है, गवर्नमेंट आपकी जो है फेडरल भी हो सकती है, उनमें से कोई भी अगर किसी गवर्नमेंट के पर्पस के लिए कोई एरिया ऑक्यूपाई करता है तो वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी विदाउट लाइसेंस आपकी सप्लाई होगी, वहां पर लाइसेंस की कोई भी नीड नहीं होगी। तो ये एक्सेप्शन सी सेक्शन नंबर 4 की। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें हैं जो सेक्शन नंबर 3 में आती हैं, वो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 3 के तहत जिस शख्स को लाइसेंस ग्रांट हो जाता है उस शख्स को या उस गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को लाइसेंसी कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल के ये है ग्रिड स्टेशन, ठीक है, ग्रिड स्टेशन, ये है ग्रिड स्टेशन। ठीक है, तो एक शख्स को इस ग्रिड स्टेशन के लिए लाइसेंस मिला है कि भाई ये जो ग्रिड स्टेशन है इसके आसपास के अंदर जो एरियाज हैं वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या करनी है, सप्लाई करनी है। तो जिस शख्स को गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, वो उस एरिया के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ठीक है, और इसके बराबर में एक दूसरा एरिया है जहां का लाइसेंस नहीं है, जो लाइसेंसी है जो इस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है उसके पास इस एरिया को सप्लाई करने के लिए कोई भी इजाजतनामा, कोई भी लाइसेंस नहीं है। इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है वो कोई दूसरा लाइसेंसी है, तो यहाँ पर उस लाइसेंसी जो दूसरा है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिफॉल्ट आ जाता है या इलेक्ट्रिसिटी में कोई ऐसी कमी पेशी आ जाती है जो इस एरिया में वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि फिर ये जो आपका ग्रिड स्टेशन है या जिस शख्स के पास इसका लाइसेंस है वो इस एरिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो उसका डिफॉल्ट सही नहीं हो जाता। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि भाई ये एक है लाइसेंसी, इसको लाइसेंसी मीन्स कि इसको लाइसेंस मिला हुआ है कि आप इस एरिया के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, तो बीच वाले जो इलाके होंगे वो उसको सप्लाई नहीं करेगा। हम नहीं कहेंगे भाई कि ये इलेक्ट्रिसिटी जहां से क्रॉस होकर जाएगी, नहीं, इस लाइसेंसी को इस एरिया का लाइसेंस मिला है तो वो यहाँ पर ही सप्लाई करेगा, बीच में जो भी एरियाज आएंगे इंटरवेंशन होगा जिस एरिया का उसको वो एस्केप कर देगा, वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो बेसिकली ये आपका एक लिटिल बिट कॉन्सेप्ट था सेक्शन नंबर 3 का, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 4 को। अब हम सेक्शन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 4 बेसिकली ये डिफाइन करता है कि रिवोकेशन अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस मीन्स के जो सूबाई गवर्नमेंट लाइसेंसी को लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है,
लाइसेंस ग्रांट कर रही है सेक्शन नंबर 3 के तहत, उसको रिवोक किस तरीके से किया जा सकता है, उसको अमेंड किस तरीके से किया जा सकता है, वो सेक्शन नंबर 4 बता रहा है। रिवोक मीन्स के रिजेक्ट करना, उस लाइसेंस को रद्द कर देना। अमेंडमेंट मीन्स के इन केस ऑफ डिफॉल्ट उस लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कुछ चेंजिंग लाना, कुछ अल्टरेशन लाना, उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो सेक्शन नंबर 4 में कुछ रीजंस बताए गए हैं कि अगर लाइसेंसी उन रीजंस पर उतरता है तो उसके लाइसेंस को रिवोक भी किया जा सकता है और अमेंड भी किया जा सकता है। 2 रेमेडीज है। तो देखते हैं कि सेक्शन नंबर 4 के तहत कौन सी ऐसी कंडीशंस रखी गई हैं, ऐसे कौन से केसेस है जिसके अंदर लाइसेंस को रिवोक और अमेंड किया जा सकता है। इन फॉलोइंग केसेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल रिवोक और अमेंड द लाइसेंस। मींस के ये कुछ केसेस हैं, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मजबूरन जो लाइसेंस की को रिवोक भी करना पड़ सकता है और अमेंड भी करना पड़ता है। वो जो है सर्कमस्टेंसेस को देखकर वो कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीजन है सेक्शन नंबर 4 के तहत के विलफुली प्रोलॉन्ग्ड डिफॉल्ट डिसकंटिन्यूस। प्रोलॉन्ग्ड मींस के काफी अरसे तक अगर लाइसेंसी अपनी खुशी से, अपनी इंटेंशन से क्या करता है, डिफॉल्ट को कंटिन्यू करता है काफी अरसे तक। डिफॉल्ट किस चीज का, सप्लाई ऑफ एनर्जी या ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी के रिगार्डिंग वो कोई डिफॉल्ट करता है या इस एक्ट की वायोलेशन करता है, तो इस सूरत में सूबाई गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि लाइसेंसी के लाइसेंस को रिवोक करे या अमेंडमेंट कर सकता है। नंबर 2 रीजन आपका है ब्रेक टर्म्स एंड कंडीशन। अगर लाइसेंसी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लाइसेंस के अंदर दी गई हैं उनकी वायोलेशन करता है या उन कंडीशंस को ब्रेक करता है या उन कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो जाता है। मींस के भाई लाइसेंस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ये रखी गई है कि भाई ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी पे जो है सप्लाई करनी है और आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं और इसके अलावा आपको इस एरिया के अंदर ये यूनिट जो है चार्ज करना है। तो वो इस चीज को हटकर अपनी मर्जी से चार्ज कर रहा है, अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर रहा है, तो इस सूरत में भी उसके लाइसेंस को रिवोक और अमेंड किया जा सकता है। उसके बाद नॉट सप्लाई ऑफ एनर्जी विद इन स्पेसिफिक पीरियड। मींस के सूबाई गवर्नमेंट ने आपको एक लाइसेंस इशू किया है, ग्रांट किया है, उसमें यह कहा है कि अब आप इस स्पेसिफिक एरिया में विद इन 3 मंथ्स या विद इन 1 मंथ आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। तो लाइसेंसी उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करता। तो इस सूरत में अगर सूबाई गवर्नमेंट चाहती है तो उसके लाइसेंस को रिवोक और अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंड कर सकती है। लास्ट जो रीजन है आपका बाय रीजन ऑफ इंसॉल्वेंसी। मींस के जो आपका लाइसेंसी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कंगाल हो जाता है, उसके पास पैसे वगैरह नहीं होते, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके या इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इस सूरत में जो आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके लाइसेंस को रिवोक भी कर सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 4 के तहत ये आपके कुछ रीजन है, इनके बेस पे आपका लाइसेंस रिवोक भी होता है, अमेंड भी होता है। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर लाइसेंसी का लाइसेंस सूबाई गवर्नमेंट रिवोक करती है तो ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। अगर वो रिवोक नहीं करती तो उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ रिवोकिंग की जगह पर रिवोक करने से बेहतर ये प्रायोरिटी देगी कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाकर और जो है उसका लाइसेंस जो है वो इनफोर्स में रहे। मीन्स कि अगर रिवोक नहीं करेगी तो उसके ऊपर 10,000 रुपए पेनल्टी इम्पोज करेगी। पेनल्टी इम्पोज करने के बाद उसका जो लाइसेंस होगा रिमेन इन फोर्स होगा और वो बाउंड होगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल करे। अगर नहीं करेगा तो दूसरी मर्तबा उसके लाइसेंस को रिवोक किया जाएगा। तो बेसिकली ये है आपका सेक्शन नंबर 4। उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन नंबर 3 और 4 समझ आ गया होगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।